रात का अंधेरा, सेरिंगापट्टम के आसपास का मैदान और अचानक आसमान में आग की लकीरें। टीपू सुल्तान के आयरन केस्ड रॉकेट्स दुश्मन की फौज पर बरस रहे हैं, जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ब्रिटिश सोल्जर्स शॉक में, कंफ्यूजन में भाग रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी जंग नहीं थी, ये थी शेर मिसूर टीपू सुल्तान की तीसरी जबरदस्त लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ। पहली और दूसरी वॉर्स में उन्होंने अंग्रेजों को रोक कर दिखा दिया था। अब 1790 से 1792 में आई तीसरी जंग, जहां टीपू अकेला थे, लेकिन उनकी हिम्मत, स्ट्रैटेजी और रेवोल्यूशनरी रॉकेट्स ने पूरी अलायंस को परेशान कर दिया। ये दास्तान है एक बहादुर सुल्तान की, जो अपनी जमीन के लिए शेर बन गया। चलिए इस एक्साइटिंग कहानी को शुरू से सुनते हैं। सब शुरू हुआ दिसंबर 1779 में, जब टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर हमला किया। ट्रावनकोर ब्रिटिश का क्लोज एलाय था और उसने टीपू के वस्सल कोचिन के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। टीपू ने इसे अपनी इज्जत और सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट चैलेंज समझा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने मराठा एम्पायर और निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ ट्रिपल अलायंस बना ली। तीनों मिलकर टीपू को चारों तरफ से घेरने का सॉलिड प्लान बनाया। टीपू की बढ़ती ताकत अंग्रेजों को डर रही थी। उनके मॉडर्न आइडियाज, फ्रेंच कनेक्शंस और सबसे बड़ी चीज, उनकी आयरन केस्ड रॉकेट्स, जो दुनिया में पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से यूज हो रही थी। कॉर्नवालिस चाहता था टीपू को हमेशा के लिए कमजोर कर दो, इसलिए 1790 में यह तीसरी जंग धमाकेदार तरीके से शुरू हो गई। जंग शुरू होते ही टीपू ने अपनी फेमस रॉकेट ब्रिगेड्स और लाइटनिंग फास्ट कैवलरी को मैदान में उतार दिया। शुरू के मंथ्स में उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को कई जगह रोककर दिखा दिया। रॉकेट्स की बरसात से दुश्मन के फॉर्मेशंस टूट गए, लेकिन कॉर्नवालिस ने खुद कमांड संभाल ली। 1791 में उन्होंने बेंगलोर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। यह टीपू के लिए बड़ा इमोशनल और स्ट्रैटेजिक झटका था। टीपू ने स्मार्ट रिट्रीट किया और अपनी राजधानी सेरिंगापट्टम की तरफ मूव किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पहाड़ी इलाकों का पूरा फायदा उठाया। नाइट अटैक्स लॉन्च किए, रॉकेट बराजेस से दुश्मन को रात भर जगाए रखा और उनकी सप्लाई लाइंस को टारगेट किया। टीपू पर्सनली अपने सोल्जर्स के साथ मैदान में लड़ते थे। उनकी फौज में करेज की मिसाल थी। एक तरफ 40,000 बहादुर मैसूर सोल्जर्स, दूसरी तरफ बड़ी ब्रिटिश मराठा निजाम अलायंस। यह फेज टीपू की स्ट्रैटेजिक जीनियस और हिम्मत का लाइव एग्जाम्पल था। अब आता है सबसे इंटेंस और सिनेमैटिक हिस्सा। एलाइड आर्मी सेरिंगापट्टम के प्लेन्स पर पहुंची। 5 फरवरी को टीपू के रॉकेट्स ने आसमान को आग से भर दिया। आयरन केस्ड रॉकेट्स 2 किलोमीटर तक उड़ते हुए एक्सप्लोसिव पावर के साथ दुश्मन को टेरराइज कर रहे थे। ब्रिटिश ने नाइट अटैक किया, कंफ्यूजन का मौका उठाया और टीपू की लाइंस को फ्लैंक कर दिया। हैवी फाइटिंग हुई, टीपू ने शेर की तरह मुकाबला किया, लेकिन नंबर्स और रिसोर्सेज के मामले में अलायंस आगे थी। सीज के तेज प्रेशर में टीपू ने पीस टॉक्स शुरू किए ताकि अपने मुल्क को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाया जा सके। सबसे इमोशनल मोमेंट, टीपू ने अपने 2 छोटे बेटे को हॉस्टेजेस के तौर पर ब्रिटिश के हवाले किया। यह उनके लिए दिल तोड़ने वाला सैक्रिफाइस था, लेकिन वतन और सब्जेक्ट्स की हिफाजत के लिए उन्होंने यह भी कर दिया। आखिर 18 मार्च 1792 को ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम साइन हुआ। टीपू को अपने मुल्क का आधा हिस्सा मलबार, बरामहल, डिंडीगुल, कोरगा वगैरह देना पड़ा और 3 करोड़ 30 लाख रुपए का इंडेमनिटी भी। यह हार थी, लेकिन टीपू की इज्जत और बहादुरी को कोई नहीं छीन सका। अगर यह पार्ट दिल से पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ, टीपू के रॉकेट्स वाला सीन आपको सबसे एक्साइटिंग लगा या उनका सैक्रिफाइस।